हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पे। और एक बार फिर से मैं आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। ये जो क्लास है इसमें आपके द्वारा सवाल दिए जाते हैं और आप ही के अनुसार सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग तैयार हो जाइए आपके अपने सवाल के लिए, कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे क्या करना है। और एक बात याद रहे, वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपसे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जिनका भी सवाल होता है काइंडली वीडियो को वॉच कीजिए। मुझे पूछना पड़ता है कि सर आपका सवाल था, आपसे क्वेश्चन समझ में आया, आपको नहीं आया, कोई दिक्कत एक्सप्लेनेशन में, जबकि आपका मतलब कर्तव्य होता है कि आप मुझे बता दें जब आपका सॉल्यूशन मिल जाता है तो कि आपसे सॉल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं। जो तो इस बात का ध्यान रहे, मुझे बार बार पूछना ना पड़े, इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपका क्या मतलब उस पर प्रतिक्रिया है, ताकि मैं उसके अनुसार से आगे बढ़ूंगा। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। ये समझने का इसको तरीका आपको बदलना होगा। इस क्वेश्चन को जैसे ही समझने का आप तरीका बदलेंगे आपको सवाल सिंपल हो जाएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि 20% का कमीशन मिलता है एमआरपी पे और पब्लिशर जो है उसमें 40% फायदा कमा लेता है। कह रहा है इफ कमीशन इंक्रीज टू 24%, तो फाइंड द गेन परसेंट। इस सवाल को आप ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए कि एक पब्लिशर है, मैं पब्लिशर हूँ, मैंने किताब लिखा, ठीक है, मुझे कुछ खर्चा है किताब लिखने में, मैंने क्या किया, उसका दाम बढ़ा के उसका एमआरपी फिक्स कर दिया और एक दुकानदार को दिया, भैया आप सेल करो। दुकानदार कुछ डिस्काउंट वगैरह देगा, तो वो जो डिस्काउंट दुकानदार देगा, जो दुकानदार डिस्काउंट देगा, आप समझिए उसको एक कमीशन बोल रहा है। मतलब अगर मैं खुद ही दुकानदार बन जाऊँ, तो मुझे क्या होगा, मैं 20% डिस्काउंट दे दूंगा कस्टमर को। ऐसा सवाल कर रहा है कि 20% कमीशन दे रहा है, मतलब कमीशन किसी दुकानदार को ना दे करके मैं कस्टमर को ही बोला भैया 20% कम में आप किताब खरीद सकते हो, और इसके बावजूद मुझे प्रॉफिट हो रहा है 40% का। तो अब सवाल समझिए क्या हुआ। सवाल ये हो गया कि किसी सामान का एमआरपी जो है उस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी एक आदमी 40% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो आप बताइए कि अगर 24% का डिस्काउंट दे, छूट दे, तो कितना का प्रॉफिट होगा उसको। तो आप देखिए क्या कर रहा है, आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता, जैसा कि मैं बोला हूँ फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप मुझे बताइए कि अगर एमआरपी उसका जो भी रहा होगा, उस एमआरपी का अगर 20% उसने प्रॉफिट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो कितने परसेंट पे बेच रहा होगा। तो आप कहेंगे सर 80% पे, एमआरपी का 80% पे ही वो बेच रहा होगा, सेलिंग प्राइस यही हो जाएगी ना। आपसे फिर पूछूंगा मैं कि अगर वो 40% प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर तो सीपी पे कमाता है। तो अगर सीपी पे 40% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब सीपी के अनुसार वो आदमी 140% में बेच रहा होगा सामान, और ये दोनों सेलिंग प्राइस ही है। अब इसी को आप एज ए फॉर्मूला अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, रटना चाहते हैं तो रट लीजिए, इसकी जरूरत है नहीं। वैसे आपको यहां से ये निकल कर आ गया, आप इसको काटेंगे 7 और 4 हो गया, आपका ऊपर कितना आ गया 7 और नीचे 4। इसका मतलब हो गया कि जिसकी एमआरपी 7 थी उसकी सीपी 4 थी, तब जाके दोनों बातें सही हो रही थी, 20% डिस्काउंट एंड 40% प्रॉफिट। सवाल करा 24% अगर डिस्काउंट हो जाता है, डिस्काउंट अगर 24% हो जाता है, तो आप मुझे बताइए कि 24% डिस्काउंट दे रहा होगा तो डिस्काउंट कितना दे रहा होगा। तो आप कहेंगे सर इसको गुना कर लेते हैं, तो आपका आ गया 1.68, इतना डिस्काउंट दे रहा है। आप मुझे बताइए कि इससे अगर आपको पता करना है कितना डिस्काउंट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, उसके बाद आपको पता करना है कितना में इसका कॉस्ट प्राइस है तो कितना में बेचा है, तो पता चलेगा आपको कितना फायदा हो रहा है, फिर आपको प्रॉफिट परसेंट। मैं कैलकुलेशन इजी करवा रहा हूँ आपसे, देखिए कैसे। यहाँ से यहाँ पहले 3 ज़्यादा है, अब उसमें से इतना माइनस करेंगे, मतलब 3 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका 1.32 आएगा, यही उसका प्रॉफिट है नया वाला। तो 4 में प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना, तो 100 पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, तो इतना बटा 4, और 100 के लिए 100 गुना कर देते हैं, तो ये आपका जो डेसिमल से 2 जीरो गया और 4 से 33% प्रॉफिट आ गया आपका। ये जो नया प्रॉफिट है बढ़कर क्या हो गया 33%। एकदम साधारण तरीके से बताया हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी बातें ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाउट क्लास सारा देखा कीजिए, टॉपिक वाइज जो पढ़ाया हूँ आप देखिए, उतना उससे बाहर आपका सिलेबस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन मैंने डॉट में कराया है, लेकिन चूंकि आप डॉट देखते नहीं है, आपको डॉट सिर्फ अपना चाहिए, तो इसलिए आपके साथ ये क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन में कराया हूँ, सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन था सेम तरीका। करेक्ट मोबाइल है जो x-5% डिस्काउंट पे बेचा गया है, उसके बाद भी प्रॉफिट y + 8% हो रही है।
आप मुझे बताइए कि अगर एमआरपी का कितना परसेंट पे डिस्काउंट मिला है, x माइनस 5% डिस्काउंट मिला है, मतलब कितना में बेचा गया होगा, तो आप कहेंगे सर 100 में से उतना परसेंट घटा देंगे तो इतना परसेंट पे वो बेचा जा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? फिर बोल रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है 22 प्लस 8%, तो प्रॉफिट होगा तो सीपी पे होगा, प्रॉफिट होगा मतलब 100 प्लस 22 प्लस 8%, इतना परसेंट पे बेचा जा रहा होगा प्रॉफिट के अनुसार। और आपको बोल रहा है कि जो सीपी और एमपी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है ये दे रहा है, तो आप बताइए कि इसको इधर से हटाकर इधर कर दें एमआरपी को, आप देखते जाइएगा, इसको यहां से हटाकर यहां लेकर आ जाएं तो आपका सीपी और एमपी का रेशियो हो गया। ये आपका सवाल कर रहा है 5 और 8 है, तो 5 और 8 ये हो गया। आप यहां लिख लीजिए, तो 100 में से इसको ब्रैकेट हटाएंगे माइनस करके तो 105 माइनस 6, नीचे करेंगे तो 108 प्लस 5। अब गुना कीजिए तिरछा, तो आप कहेंगे सर 8 से हो गया 840 माइनस 8x, इधर गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर 540 प्लस 5/, इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका आएगा 8x प्लस 5/, और इसको इधर करेंगे तो आपका आएगा 300। यही आपसे निकालने पूछ रहा था कि 8x प्लस 5/, की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, छोटा सा है, बस आपको घुमाया हुआ है थोड़ा सा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं ताकि आप एक बार में देख के इसको टिक मार के आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद आपको ये भी मेथड बताऊंगा। पूछ रहा है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप मुझे बताइए कि कोई भी ऑप्शन सही होगा तो x की वैल्यू इसमें 45 पुट कीजिए, तो cot 45 1, tan 45 1, 1 माइनस 1 0। अब बताइए जितने ऑप्शन हैं 45 पे कौन सा ऑप्शन जीरो हो रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जीरो हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आप सोचेंगे कॉन्सेप्ट से बताने के लिए, तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसको आप 1 माइनस 10 लिख लीजिए, 1/10, और ये 10 हो गया। देखिए मैंने इसका वैल्यू x मान लिया तो ये भी x हो गया। आप मुझे बताइए 1 माइनस 10 स्क्वायर, अच्छा यहाँ भी x है ना, तो इसको कुछ और बोल दीजिए, इसको p बोल दीजिए, एंगल x दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, tan x हो गया, और ये p है। आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आगे क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा जैसे ही करेंगे तो अब आपकी आंखें खुलेगी और आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। अब देखिए मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ भी 2 से गुना कर दिया और यहाँ भी 2 से गुना कर दिया। ये tan 2x का फॉर्मूला नहीं है क्या, है कि नहीं है? आप यहाँ कहेंगे 2/p, आपको p निकालना था, इसी की वैल्यू पता करनी थी, तो p यहाँ से क्या आ गया, तो कहेंगे सर 2 डिवाइड बाई tan x, और tan x को आप सीधा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू cot 2x। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये सवाल मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले आपका जब मीडियंस और सेंट्रॉइड पढ़ाया था ज्योमेट्री में, वहाँ पे सवाल इसका कॉन्सेप्ट बताया था आपको। चूँकि कॉन्सेप्ट आप वीडियो नहीं देखे हैं, मुझे पता है वीडियो नहीं देखे हैं, तो वीडियो नहीं देखें तो आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता चलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तो आपको फार्मूला भी नहीं याद होगा। ये फार्मूला इसमें डायरेक्टली आता है, अगर फार्मूला भी याद नहीं है तो फिर डायरेक्टली फार्मूला भी बताऊंगा तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट से बताना होगा मुझे। देखिए कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, बीई और सीएफ, बीई ये मीडियन है और सीएफ भी बोल रहा है ये मीडियन है, और बोल रहा है 90 डिग्री पे काट रहा है एक दूसरे को। अगर 90 डिग्री पे काट रहा है उसके बाद बोल रहा है ए बी 10 है। आप देख लीजिए ए बी कितना है, 10 है। बीसी के बारे में बात कर रहा है, एसी के बारे में बात कर रहा है, एसी कितना दिया हुआ है, 5 है। आपसे पूछ रहा है बीसी क्या होगा, आपसे पूछ रहा है बीसी क्या होगा। जिनको फॉर्मूला याद है उनको याद होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इंटू 5 ऑफ बी सी स्क्वायर होता है जब मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद है उनके लिए बता रहा हूं मैं तरीका। आप मुझे बताइए, मैंने बोला कि ये 5 है पूरा मीडियन, तो आपका यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2.5। मैंने बोला ये पूरा 10 है तो आप यहाँ से यहाँ कितना कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 5। मैं बोला ये x है तो आप कहेंगे सर ये 2x, क्योंकि मीडियन एक दूसरे को, मीडियन या फिर सेंट्रॉइड मीडियंस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने बोला ये x तो ये 2x, मैंने बोला बाई तो आप कहेंगे सर 2y। आप इस हिसाब से अगर इसकी वैल्यू आपसे मैं पूछ दूं तो आप कहेंगे सर 2x, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि 90 डिग्री है, तो आप कहेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा, होगा।
तो आपको BC स्क्वायर निकल कर आ गया, रूट हटा दें तो 4 और एक कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको देखिए ध्यान से, ये भी 90 डिग्री है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 2.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो आप कहेंगे सर 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपको पता चलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2.5 का स्क्वायर 6.25। आप देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ 4y स्क्वायर है मतलब 5y स्क्वायर। आप कहेंगे यहाँ x स्क्वायर है, वहाँ यहाँ 4x स्क्वायर है मतलब 5x स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर आ गया आपको इतना। आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर बटा 4। यहाँ पे डाल दीजिए और इसको ऐड कर लेंगे तो आपका 31.25 आ रहा है। 5 इंटू इसको क्या बोला मैंने, BC स्क्वायर बाई 4। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए 6.25, 4 को इधर गुना कर दीजिए तो 6.25 इंटू 4 रूट ले लेंगे तो आपका BC आ गया। 6.25 का जब निकालेंगे आप रूट तो 2.5 आएगा और 4 का कितना आएगा 2 आएगा और इसका हो जाएगा रिजल्ट 5। यूनिट आप देख लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर आप ले लेंगे। क्लियर है। फॉर्मूला से बनाएंगे, अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में है डायरेक्टली तो फॉर्मूला से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को देखिए, वीडियो जरूर देखिए। जो डाउट आप पूछ रहे हैं आज ये ऑलरेडी किन्हीं का पूछा हुआ है, तो यकीन मानिए आपका 50% डाउट वही है जो बाकी लोगों का है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे नहीं बनते और वो आपसे नहीं बहुत लोगों से नहीं बनते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन एक दूसरे स्टूडेंट का है, पहले 4 क्वेश्चन एक ही स्टूडेंट के थे, एक क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट का, तो आपको ये भी देख लीजिए क्योंकि कल को ये भी क्वेश्चन आपसे दिक्कत होगा, आपको परेशान करेगा। मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊँ, कॉन्सेप्ट से बताऊँ, फॉर्मूला से ना बताऊँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और याद रहे, रटना ना पड़े। कह रहा है ABCD एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। AB पैरेलल CD दिया हुआ, ये दोनों पैरेलल लाइन है। BC और AD बराबर है, BC आपका ये हो गया और AD बराबर है, ध्यान दीजिएगा। AC दिया हुआ आपका 20, ये आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा हाइट जो है ये 12 सेंटीमीटर। चलिए मैं यहां पे हाइट ड्रा कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत आपको। हाइट हमेशा कौन सा होता है, पैरेलल लाइंस के बीच का हाइट। तो हाइट क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है इस समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। आप मुझे बताइए कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो यहां से इसको डालेंगे लंब, देखिएगा बड़े अच्छे से, इसको लंब डालेंगे तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो ये साइड को मैंने ए बोल दिया तो आप यहां से यहां ए बोल देंगे। मैंने इसको एक्स बोल दिया तो आप कहेंगे सर ये भी फिर एक्स हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज की खासियत है कि अगर ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, आप देख भी रहे होंगे ये हाइट बराबर, ये हाइट बराबर है, तो ऑटोमेटिकली राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये और ये बराबर आएगा, इसलिए मैंने दोनों को एक्स लिया है। आप एरिया आपको निकालने बोलूंगा तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने पैरेलल साइड का जोड़ लीजिए a x x, कितना आ गया 2a प्लस 2x। आपसे पूछूंगा हाइट तो आप कहेंगे इतना, 2 कॉमन ले लेंगे तो आप कहेंगे सर 12 इंटू a प्लस x आएगा इसका एरिया, लेकिन a प्लस x हमें नहीं पता है। आपको a प्लस x पता है, ध्यान से देखिएगा। आपको a प्लस x कैसे पता है, तो आप एक बार नजर डालिए, एक ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल है इसको देखिए ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां से यहां बेस, यहां से यहां हाइट और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर a प्लस एक्स, पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर, a प्लस एक्स का स्क्वायर। आप इसको ब्रेक करेंगे, a प्लस एक्स का स्क्वायर का वैल्यू निकालिए वहां से और फिर a प्लस एक्स का निकालिए और यहाँ डाल दीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो 20 प्लस 12 32 और a माइनस बी मतलब 8 और ये आ गया a प्लस एक्स का स्क्वायर, रूट ले लीजिए इसका, और 2 इसका इधर कीजिए तो पता चलेगा 16 आ गया, मतलब कितना आ गया 12 गुना 16 और ये कितना हो जाता है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ था। एक और सवाल है, ये भी सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, आपको समझने का फेर हुआ है, इसको समझने का तरीका बदल दीजिएगा, सवाल छोटा हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, समझने में दिक्कत है। इसके अलावा जिनका भी ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपका और था जो कि दिक्कत हुआ था, थोड़ा सा
क्लियर नहीं लिखा हुआ था आपने, हाथ से आप लिख कर जब देते हैं थोड़ा दिक्कत होता है। आप डायरेक्टली जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलता है ना, आप फोटो खींच के भेजिए, हाथ से मत लिख कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। करा मैन्युफैक्चर अंडरटेक्स टू सप्लाई 2000 पीस ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट एट ₹25। 200 पीस जो है, ध्यान दीजिएगा, 200 पीस का इसको ऑर्डर मिलता है, जिसमें से इसका जो प्राइस है वो 25 रुपये फिक्स है एक आइटम का प्राइस। इस हिसाब से इसको 2000 पीस का, ये 25 रुपये पीस आइटम है, 2000 आइटम का इसको ऑर्डर आता है, एक कंपनी है उसके पास। फिर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट इवन इफ 5% फेल टू पास द क्वालिटी टेस्ट ही विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बोल रहा है अगर ये पूरे आइटम लेकर जाता है, इसमें 5% आइटम खराब हो जाता है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये खराब माल निकल जाता है, तो भी ये कितना कमा ले रहा है, 25% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। बोल रहा है लेकिन अगर ऐसा हो कि माल पूरा लेकर जाए और वहाँ पे 50% माल खराब निकल जाए, तब बताइए इसको लॉस कितना होगा, कितना परसेंट नहीं, कितना रुपया का लॉस होगा। आप इस सवाल को ऐसे समझिए कि कंपनी जो रहा होगा वो 5% फेल होने के बाद भी, 5% उसका माल खराब होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप मुझे बताइए, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 5% वो डिस्काउंट दे दिया, कंपनी ने क्या किया, कहा भैया 5% डिस्काउंट दे रहे हैं तुमको, क्लियर है, और फिर भी 25% कमा ले रहा है। 5% डिस्काउंट मतलब हुआ कि आपसे पूरा सामान का पैसा, जितना भी इसका माल था उसका 5% खराब हो रहा है, मतलब 5% का पैसा इसका बेचारा बेकार गया, लॉस में चला गया 5%। किसके अनुसार, एमआरपी के अनुसार, जिस रेट पे वो माल का सामान का दाम लिखा हुआ है। तो इसको आप ऐसे डिस्काउंट समझ लीजिए। बाद में करा कि 50% उसका माल खराब हो गया, मतलब 50% डिस्काउंट दे दिया, एक ही बात है। फाइनली 50% माल खराब हुआ, मतलब उसका पैसा इसको नहीं मिल रहा है, डिस्काउंट दिया मतलब उसका भी पैसा इसको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सवाल क्या रह गया, अब सवाल रह गया कि 5% आपको डिस्काउंट देना है, कोई सामान पे 5% डिस्काउंट देने के बाद भी एक आदमी 25% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। देखिएगा कितना छोटा सा सवाल बन जाएगा। तो आप बताइए कि अगर 50% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा होगा। इतना ही से आपका सवाल रह गया। आपको ये पता है पहला क्वेश्चन जो इस क्लास का था वो सिमिलर टाइप के थे, जिसको मैंने इसी तरीके से बताया था, समझने का तरीका बदला था। आप मुझे बताइए कि एमआरपी जो होगा उसका 5% डिस्काउंट मतलब 95% पे बेचेगा। फिर से आपका पहला कोर्स मेथड जो था, पहला मेथड, वही मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहो तो इसको फॉर्मूला पे सेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है पहले सवाल को स्किप किए हैं क्योंकि आपका सवाल वो नहीं था, आप लोग की आदत हो गई, आप लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तो चलिए मैं ही सुधर जाता हूँ। देखिए एमआरपी का 95% पे इसने सेल किया है, प्रॉफिट जो है वो सीपी का कितने परसेंट पे कमाया है, 25% कमाया, मतलब सीपी का 125% पे सेल किया है। ये दोनों आपका एसपी है। आपसे मैं पूछूं अगर एमआरपी बटा सीपी क्या होगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 125% बटा 95%। मैं पूछूंगा नहीं, थोड़ा सा छोटा करके बताइए। तो परसेंट कटेगा, 5 से कटेगा 25 और 5 से कटेगा 19। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूज करने का डेटा आया है एक आपके सामने। क्या डेटा है देखिए ध्यान से। दाम कितना था उस सामान का एमआरपी 25, यहाँ ऑटोमेटिकली 25 आ गया। तो अब हम इसको रुपया बोल सकते हैं, डायरेक्टली वही आ गया। तो ये रुपया है, मतलब वो जो सामान जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी बना रही थी उसके बनाने के खर्चा 19 रुपये थे, उसने 25 रुपये एमआरपी लिखा था, बेच रहा था किसी और दाम पे, तब जाकर उसको प्रॉफिट हो रहा था 5% डिस्काउंट भी। अब मुझे बताइए अगर 25 रुपया में सामान को वो बेच रहा है, उसका एमआरपी 25 रुपया रखा है, आपको बोल रहा है कि 50% हम डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि 50% माल उसका खराब है, तो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 12.5 रुपया के हिसाब से उसका माल अब निकलेगा। रेट यही रह गया। तो माल को आधा कीजिए या प्राइस आधा कीजिए। 50% याद रखना, परसेंटेज बड़ा अच्छा चीज़ है। परसेंटेज 5% डिस्काउंट मतलब या तो 5% माल खराब है उसका, ये रेट 5% कम कर दिया, ओवरऑल इसका 5% का कम कर दिया, सब एक ही बात है। अब यहाँ क्या हो गया कि 25 रुपये का जो सामान था उस पर 50% इसका डिस्काउंट दे दिया, तो 12.5 रुपये में बेचा। आप बताइए कितने का लॉस सह रहा है। तो आप बोलिएगा सर 19 रुपये उसकी लागत थी, लॉस कितने का सह रहा। तो आप कहेंगे सर ये तो बताना मुश्किल है। कैसे बताना मुश्किल है, तो माइनस कीजिए 19 में 12.5, 19 की लागत 12.5 में बेच रहा, 6.5 की उसकी लागत 6.5 का उसका लॉस हो रहा है पर पीस। मैंने प्राइस कम किया था, पर पीस 6.5 का लॉस हो रहा है। कितना पीस लेकर आया वो, तो कहेंगे सर 2000 लेकर आया था, गुना कर लीजिए तो आप कहेंगे 13,000 रुपये का बेचारे का उसका लॉस चला गया है। ये रुपया आया है, क्यों रुपया आया है याद है ना, ये आपका रुपया है 25, ये भी आपका रुपया है और ये भी आपका रुपया है। अगर ये 25 की जगह कुछ और होता
तब हम इससे कंपेयर करते हैं। चूंकि ये डायरेक्टली आ गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस डॉट वीडियो का। आप क्वेश्चन भेजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और डॉट कंप्लीटली देखिए, इग्नोर नहीं कीजिए। आपके लिए बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आप आज देख रहे हैं, इसी वीडियो में आपको मैंने बताया 2 क्वेश्चन डिट्टो कॉपी हुए हैं। 2 क्वेश्चन डिट्टो कॉपी हुए, तो आप इस तरह से ध्यान दीजिए और डॉट सारा दिखा कीजिए, अच्छे से दिखा कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है कि नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।